नमः संस्कृताय। हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीख रहे थे। आज हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के माध्यम से वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं अभ्यासार्थ प्रश्नोत्तर। निर्देश क्या है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में पदानि पद अशुद्धानि सन्ति, अशुद्ध हैं। तानि शुद्धानि कृत्वा, उनको शुद्ध करके उत्तर पुस्तिकायाम लिखन्तु, उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 3 है लिंग दृष्टया, लिंग की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन। यहाँ पर जो मित्र है ये अशुद्ध है। क्यों है कि से मम मित्र अस्ति। मित्र शब्द नपुंसकलिंग होता है, यहाँ पर मित्र लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर क्या होगा? मित्रम होगा। तो से मम मित्रम अस्ति। जो मित्र शब्द होता है वो नपुंसकलिंग होता है, फल शब्द की तरह चलता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो शब्द है बालिका, यह अशुद्ध है। बालिका शब्द अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सर्वा है ये स्त्रीलिंग बहुवचन में है, और यहाँ पर बालिका है ये पुल्लिंग है। तो हमें बालिका को स्त्रीलिंग में लिखना है, तो यहाँ पर हम शुद्ध करेंगे बालिका। सर्वा बालिका हसन्ति। अब हम बालिका ये शुद्ध नहीं करके सर्वा को भी शुद्ध कर सकते हैं। सर्वा के स्थान पर सर्वे लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में जो पुस्तकम है नपुंसकलिंग है, और इससे पहले जो विशेषण है ये स्त्रीलिंग में है इयम। तो जब पुस्तक नपुंसकलिंग एक वचन है तो इसका जो विशेषण होगा, जो सर्वनाम शब्द आगे ये होगा, ये भी नपुंसकलिंग एक वचन में होना चाहिए। तो इयम के स्थान पर क्या होना चाहिए? इदम होना चाहिए। ठीक है। इदम पुस्तकम कस्य अस्ति, यह पुस्तक किसकी। ठीक है। कक्षायाम चतस्रः बालकाः सन्ति। यहाँ पर जो बालिका है, जो बालिका है पुल्लिंग है, लेकिन ये जो चतस्र है ये स्त्रीलिंग है। देखो अभी इसको शुद्ध करेंगे। जब बालिका पुल्लिंग है तो चतस्र को भी हम पुल्लिंग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? चत्वार। चत्वार चतस्र शब्द है जो स्त्रीलिंग में है, और चत्वार पुल्लिंग में है। तो जो यहाँ पर भी पुल्लिंग होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं कक्षायाम चत्वार बालिका सन्ति, ये हो गया। या फिर इस बालिका के स्थान पर हम बालिका लिख सकते हैं। ठीक है। वृक्षे चत्वारि खगा सन्ति। यहाँ पर खगा जो पक्षी हैं ये पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जहाँ पर ये विशेषण दिया हुआ है चत्वारि नपुंसकलिंग में, इसलिए हमें चत्वारि को भी पुल्लिंग में लिखना है। क्या लिखेंगे? चत्वार है। वृक्षे, वृक्ष पर चत्वारे चार खगा पक्षी सन्ति। वृक्ष पर चार पक्षी हैं। नेक्स्ट है धनात् ज्ञानम गुरुतर। यहाँ पर धन से ज्ञान बड़ा होता है, लेकिन जो यहाँ पर ज्ञान है यह नपुंसकलिंग एक वचन में है, इसलिए गुरुतर भी नपुंसकलिंग एक वचन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे गुरुतर। ठीक है। धनात् ज्ञानम गुरुतर। जो ज्ञान है यह नपुंसकलिंग एक वचन में है, तो जो इसका विशेषण है धन ज्ञान से बड़ा है, जो धन है ये भी नपुंसकलिंग में है, तो हम यहाँ पर करेंगे गुरुतर। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक शब्द है जो गलत लिखा गया है, तस्य वस्त्राणि सुंदराः सन्ति। तो यहाँ पर जो वस्त्राणि है ये वस्माणि लिखा गया है, इसको आप वस्त्राणि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वस्त्राणि। और वस्त्राणि के अनुसार जो यहाँ पर सुंदरा लिखा हुआ है ये भी नपुंसकलिंग में होना चाहिए। तो तस्य वस्त्राणि सुंदराणि सन्ति, तो सुंदरा के स्थान पर आप शुद्ध करेंगे सुंदराणि। ठीक है। चंद्रस्य प्रकाशे शीतलम भवति। यहाँ पर चंद्रमा का प्रकाश, जो प्रकाश यदि क्या है? पुल्लिंग में लिखा गया, तो फिर शीतलम भी पुल्लिंग में होगा। इसको नपुंसकलिंग में क्यों होगा? शीतलम भी शीतलय होगा। आपने विशेषण और प्रविशेषण सुना होगा, तो प्रकाश है विशेषण है, शीतलम प्रविशेषण है। तो जैसा प्रकाश है विभक्ति में, उसी के अनुसार हम शीतल के भी विभक्ति लगाएंगे। तो चंद्रस्य प्रकाशे शीतलम भवति, तो आंसर होगा चंद्रस्य प्रकाशे शीतलः भवति।
तो इसका आंसर शीतल होगा। यहां पर शीतलम गलत है। ठीक है। संस्कृत भाषा अद्यापि जीवित अस्ति। तो यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है जीवित, ये अशुद्ध है। संस्कृत भाषा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए जीवित भी स्त्रीलिंग में होगा। संस्कृत भाषा अद्यापि जीविता अस्ति। तो संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीविता शब्द का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा एक वचन में स्त्रीलिंग में है, इसलिए जीविता भी स्त्रीलिंग एक वचन में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एकदा एके वृद्धा अपतत। यहाँ पर जो वृद्धा है स्त्रीलिंग में है, इसलिए जो एके शब्द है ये भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो एके के स्थान पर हम करेंगे एकाहा। तो एकदा एका वृद्धा अपतत, एक बार एक वृद्धा गिर गई। तो धन्यवाद।